जय श्री राम भाई लोगों। वेलकम टू करंट मुद्दे। इस वीडियो में हम IBACIU सेकंड के कुछ अच्छे सवाल देखेंगे। इस वीडियो में ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जो भी अच्छे क्वेश्चन हमें लगे जो कि रेलेवेंट है फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पॉज करना सवाल करने से पहले एंड उसको ट्राई करना, नहीं हो तो फिर आगे वीडियो स्टार्ट करना। ये हमारी दोनों बुक्स हैं, CM 4.0 इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश वाली ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, हिंदी वाली नहीं है अभी। आप इन दोनों को चाहो तो परचेस कर सकते हो हमारी साइट से, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप परचेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट सच एज एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड HCF एक्स वाई दे रखा है 25, 20। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं एक्स और वाई। तो इस नंबर को मैं क्या HA और HB फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ A और B क्या है, को प्राइम है। ये A और B क्या है, को प्राइम है। तो मैं इस को प्राइम की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, जहाँ H क्या है, इसका HCF है। तो हमें बोला गया है कि एक्स वाई का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यानी HA इंटू HY का प्रोडक्ट, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। और बोला है कि HCF का प्रोडक्ट, HCF क्या होता है हमारे पास, H, इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 25, 20, यानी ये क्या लिखा हुआ है H³ AB इक्वल टू कितना लिखा हुआ है ये 25, 20। यानी हमें अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये जो है इस फॉर्म में आ जाए। मैं इसको अगर 8 से डिवाइड करूं, यानी 8 इंटू 8 या 24 और 1 15 8 120, क्या हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 315। तो ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि H बराबर कितना मिलता है हमें यहाँ पे 2। अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं, देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से 5 वाला करते हैं पहले। 5 यानी 5 6 30 और ये 63, एक तो हो ही रहा है 315 और ये एक, और ये 7 से हो रहा है, हाँ 7 से भी डिवाइड हो रहा है। 7 चौक 28 और 3 कितना, 7 पंजे 35, ये 9 से भी हो रहा है, 5 3 8 9, हाँ 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 9 3 27 और 4 9 पंजे 45। तो इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो सवाल में भी हमसे यही पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो कितने नेचुरल नंबर के पेयर बन सकते हैं जिसका HCF 2 हो और नंबर के पेयरिंग क्या हो 4 हो फैक्टर। तो 4 फैक्टर हमारे पास मिल गया, HCF 2 मिल गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is increased by 10%, the value of new fraction becomes 25/24। मान लेते हैं कि पहला जो ये जो न्यूमरेटर था इसका 100x है और इसका जो डिनोमीटर है वो 100y है इनिशियल। जब हम इसको 25% इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 125x हो जाएगा। जब इसमें 10% डिक्रीमेंट करेंगे तो 90y हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें रेशो की 25/24। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई ये कितनी बार आएगा 5 बार, ये आएगा 18, ये 3 और ये 4। तो x रेशो y कितना आ जाएगा हमारे पास 3:4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास, Rohan purchased an item for which there was a 13.5% discount offered on a part of payment made in cash and a 6.25% surcharge on a part of the payment made through the credit card। दो तरह से पेमेंट हो रहा है। एक तो अगर पेमेंट अगर कैश में हो रहा है तो डिस्काउंट मिल रहा है, अगर कैश में हो रहा है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 13.5% का। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है तो 6.25% का सरचार्ज लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो हमें बोला गया कि अगर रोहन इफ वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश, अगर वो कैश में पे करता तो उसे ₹Y पे करने पड़ते, बट एक्चुअली रियलिटी में हुआ क्या, ही हैड टू पे 40,964 रुपीज फॉर ऑल द आइटम। उसमें से उसने क्या करा है 29,064 रुपीज उसने कैश में पे करा है। तो वाई की वैल्यू बताओ। हमें बोला है कि वो पूरा उसको कैश में पे करवाना है। देखो अभी रियलिटी में हुआ क्या है, उसने दो तरह से पेमेंट करा है। उसने पेमेंट कैसे करा है, दो तरह से। पहला उसने कैश से करा है, दूसरा कैश में उसने कितना करा है 29,064। तो रिमेनिंग 40,964 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 0 और ये 9, यानी 11,900। यानी ये वाला जो पेमेंट है वो उसने क्रेडिट कार्ड से करा होगा। क्रेडिट कार्ड से करने पे उसे सरचार्ज देना पड़ रहा है 6.25% का। यानी अगर कोई चीज़ 16 की थी तो उसे वो उसके लिए उसे 17 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। यानी उसने 17 यूनिट पे करे होंगे। तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, उसकी प्राइस कितनी 17 7 119 तो 16 7 112, यानी उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी 11,200 रुपये। अब हमें यही बोला गया है कि अगर वो ये 11,200 रुपये क्रेडिट कार्ड से पे ना करके अगर वो कैश में पे करे तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो यानी हमारा जो आंसर है 40,964 से कम ही आएगा। सारे ऑप्शन हमारे 40,964 से कम ही है। तो हम देखते हैं कि अगर कैश में उसे देखो 29,064 तो पे कर ही दिया, अगर वो कैश में 11,200 पे करे तो उसे कितना डिस्काउंट मिलता है 13.5% का, यानी 27/200 लिख सकता हूँ उसको मैं। तो ये कितना आता है, इसको काट दे तो ये आता है 56। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 7 42 4 6 दूनी 12 4 16 और 7 पंजे 35 16 51 5 और तो ये कितना है 15। तो ये कितना आया 15 12। तो यानी हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, ये अगर इसमें से मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो गया
11,200 में से अगर मैं 1512 माइनस करूँगा तो ये कितना बच गया, 8, 8, 6 और 9 ये बच गया, और ये प्लस कितना था 29,064। तो इसको जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 2, 1 यानी 5, 7 और 3, 8। तो हमारे पास ये पे करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। The three natural numbers are such that 1/3 of the first number is equal to 2/5 of the second number and 2/5 of the second number is equal to 1/7 of the third number। ये दो तरह की कंडीशन दी हुई है, तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन नंबर है, x है, एक y है, एक z है। अगर मैं x का 1/3 यदि x का 1/3 में y के 2/5 के इक्वल रखूं तो ये कितना होता है हमारे पास, x रेशो y कितना आता है हमारे पास, 6:5। सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि अगर मैं 2/3 ऑफ द सेकंड नंबर यानी मैं y का अगर 2/3 लूँ और अगर मैं थर्ड का z का 1/3 लूँ तो वो बराबर होते हैं, यानी y रेशियो z कितना आएगा मेरे पास 1/7। अगर मैं इसका बराबर लूँ तो कितना आ जाएगा 3:14। अगर मैं इसको तीनों को एक साथ लिखूँ, तो x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा, ये आएगा 18, 15 और ये 14, 5, 17। ठीक है, ये आया। अब मुझे क्या बोला गया है कि सम ऑफ 5 टाइम्स, सम करना है 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर, यानी ये 18a मान लेता हूँ, ये 15a और ये 17a। तो ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर यानी 17a इंटू 5 प्लस ये बोला है कि हाफ ऑफ द स्क्वायर ऐड करना है हमें 5 टाइम्स ऑफ थर्ड में। तो इसका स्क्वायर कितना होगा फर्स्ट वाले नंबर का, 324a² अपॉन नीचे कितना है हमारे पास, हाफ करना है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल दे रखी है हमारे पास, 1348 के। अब देखो, या तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा एग्जाम में, या मैं इसको सिंपली ही ऑप्शन से पुट करूंगा। तो ये कितना है 350 प्लस ये 16, 162 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें 1348 मिलनी चाहिए। अब वो कैसे मिलेगी, ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो हमें वैल्यू जो चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 15a की, यानी मेरा जो भी आंसर होगा 15 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले मैं मल्टीपल चेक करूंगा, अगर ये क्या ये इंटीजर वैल्यू पे सेट हो रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि a की वैल्यू में यहाँ से कितना आ रही है 2, तो अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ मैं, तो ये कितना आता है 700। ये कितना आएगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 यानी 8, 16 चौक 64 यानी 648। तो ये कितना आ जाएगा 1348। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, यानी ए की जो वैल्यू है 2 है, तो 15a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 30, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना थोड़ा टफ बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमें 3 स्टेटमेंट देख के बताना है कि कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स है। तो हमें बोला गया है कि 2 की पावर 9 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म के, मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला कि 40 है। अगर मुझे इस 40 में ये बताना है कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, यानी मैं इसको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर की फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या मैं इसको 8 × 5 लिख सकता हूँ, 8 × 5 को मैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, ये जो 3 है इसमें 1 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू ये जो 1 है इसमें 1 प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 2, यानी टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 8। तो हमारे पास जो भी ये ऊपर लिखा होता है इसमें +1 करके इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं, हमें बोला गया है कि 2 की पावर 10 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 11 फैक्टर होंगे। देखो 2 की पावर जो 10 है इसके कितने फैक्टर्स होंगे, पहली चीज़ तो ये तो 10 + 1 पावर में 1 प्लस होता है, तो यानी 11 फैक्टर्स तो होंगे। लेकिन ये क्या ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। देखो 11 हमारे पास कैसे आ सकता है, 11 का फैक्टराइजेशन हो सकता है, 11 केवल ऐसे आ सकता है कि 11 × 1 कर दूं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि मेरे पास 11 आ जाए। और 11 × 1 कैसे हो सकता है कि कोई भी नंबर है, मान लो वो 2 की पावर 10 हुआ, इससे छोटा तो होगा नहीं, या फिर मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर हो, कुछ भी 3, 4, 5, लेकिन उसकी पावर में 0 होना चाहिए। तो 10 + 1 यहाँ कहता है 0 + 1, एक ही तरीका है ये 11 × 1 लाने का। तो मेरे पास केवल एक तरीका है कि सबसे छोटा नंबर जो मैं ले सकता हूं वो है 2 की पावर में। 2 की पावर में अगर 10 लूंगा वो ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि मुझे एक्जैक्टली 11 फैक्टर देगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नंबर लूंगा तो वो मुझे 11 फैक्टर देगा ही नहीं। इसके फर्दर आगे और फैक्टर हो सकते हैं बड़े नंबर्स के, बट सबसे छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर होगा वो यही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या कहा गया है हमें, 2 की पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एक्जैक्टली 13 फैक्टर्स। सिमिलर चीज यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं कि अगर 2 की पावर 12 है, इसमें मैं बोलूँगी टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसके, तो यहाँ टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 12 + 1 यानी 13। स्टिल अगेन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन केवल एक तरह से पॉसिबल है कि मैं 13 ले आऊँ, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ मल्टीप्लाई के बाद कुछ भी नंबर होगा तो वो 13 तो देगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर हुआ यहाँ पर। तो 2 की पावर 12 भी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जिसके 13 फैक्टर होंगे। समझ में आ रही बात। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो चेक करते हैं, स्टेटमेंट सेकंड। ये स्टेटमेंट 3 चेक करा है हमने और ये स्टेटमेंट 1 चेक करा है हमने। तो ये हमारा सही निकला है, ये हमारा स्टेटमेंट जो है 3 सही निकला है, स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं।
स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया कि 2 की पावर 11 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर। 2 की पावर 11 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो कितने फैक्टर्स होंगे टोटल, 11 + 1 यानी इक्वल टू 12 फैक्टर्स होंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसके 12 फैक्टर्स हैं। देखो 12 तो हैं फैक्टर्स, ये तो करेक्ट है, बट क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो देखते हैं। देखो 12 किसी के फैक्टर हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर है, मान लो उसके टोटल 12 फैक्टर है, तो हो सकता है कि 3 और 4 के मल्टीप्लीकेशन से आया हो। 3 4 कहाँ से आए होंगे, हो सकता है कि 2 की पावर 2 रही हो और 3 की पावर 3 रही हो, इससे भी तो आ सकता है। ये देखो 2 + 1 इंटू 3 + 1, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4 आ गया ना ये। तो यानी यहाँ से भी 12 आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 27 चौक 108। तो छोटे नंबर भी पॉसिबल है ना, तो ये सबसे छोटा नंबर तो होगा नहीं। और वैसे देखा जाए तो सबसे छोटा जो नंबर होता है जिसके 12 फैक्टर होते हैं वो होगा 60, क्योंकि 60 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 × 5 × 2 होगा का स्क्वायर। तो ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो सबसे जो छोटा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर होंगे वो होगा 60। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट थर्ड सही है, बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि टीम of ABC was supposed to complete a piece of work. Working alone, A could have completed the same work in 190 hours. B could have completed the same work in 285. C करता है 342 में। वो तीनों डिसाइड क्या करते हैं, 3 would work at a point of time in the first cycle 3 days. In the first cycle of 3 days, A worked for 2 hours on day 1, B worked for 2 hours day 2 and C worked for 2 hours on day 3। देखो पहली चीज तो ये है कि A जो है, B जो है और ये तीनों लोग काम कर रहे हैं। ए काम करता है 190 घंटे में पूरा, बी काम करता है 285 घंटे में और सी काम करता है 342 में। इसको मैं, ये सब 19 के मल्टीपल दिख रहे हैं मेरे को, तो 19 के मल्टीपल में देखता हूँ मैं इनको। तो ये कितना लिखा है 19 × 10, ये कितना लिखा है 19 इंटू और 9 × 9 15, ये 19 के मल्टीपल में लिखा है, तो 9 × 9 और 9 18, ठीक है ये आया। तो इसका जो एलसीएम आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा 19 × 90, ये कितना आएगा 9 एफिशिएंसी आई ए की, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5। अब देखते हैं, ये बोला गया है कि पहली साइकिल, फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि कितने दिन की होगी 3 डेज की। ध्यान से समझना इस पैटर्न को, फर्स्ट साइकिल जो होगी 3 डेज की होगी। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। फर्स्ट डे काम कर रहा है ए, सेकंड डे काम कर रहा है बी और थर्ड डे काम कर रहा है सी। इसने काम करा 2 आवर्स तक, इसने काम करा 2 आवर्स तक, इसने काम करा 2 आवर्स तक, 3 दिन में काम हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है वो, इन द सेकंड साइकिल ऑफ 3 days, A worked for 4 hours day 1 on day 1, B worked for 4 hours on day 2, C worked for 4 hours on day 3. In the third cycle of 3 days, A worked for 6 hours, B worked for 6 hours on day 2, C worked for 6 hours day 3. सेकंड डे क्या हो रहा है हमारे पास, सेकंड डे 4 आवर्स पहले दिन ए वर्क कर रहा है, सेकंड डे बी वर्क कर रहा है और थर्ड डे सी वर्क कर रहा है। थर्ड साइकिल में क्या हो रहा है, तीनों 6 घंटे काम कर रहे हैं, ये भी 6 घंटे काम कर रहा है और ये भी 6 घंटे काम कर रहा है। तो ये फर्स्ट साइकिल हो रही है, ये 2 सेकंड और ये थर्ड साइकिल हो रही है, एंड सो ऑन, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो हम एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज को हम लिखते हैं कि क्या बन रही है सीरीज। देखो हर कोई 2 घंटे काम कर रहा है, कितनी टोटल कितनी एफिशिएंसी था, नोट से 15 5 20, तो 20 की एफिशिएंसी के साथ, तो क्या ये एक साइकिल का काम बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट साइकिल का काम हो गया या 3 डेज का काम हो गया। ये फर्स्ट साइकिल का काम, सेकंड 4 आवर्स काम कर रहे हैं 20 की एफिशिएंसी से, थर्ड में 6 आवर्स काम कर रहे हैं 20 की एफिशिएंसी से। तो ये सीरीज कब तक चलती रहेगी, जब तक मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा 19 इंटू ये टोटल काम आना चाहिए मेरे पास। मैं यहाँ से 20 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अब ये कितना किसके इक्वल आना चाहिए 19 इंटू 90 के। अब एक चीज़ ना, ऑप्शन पे नज़र मारो, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 साइकिल, कितने साइकिल में काम हो रहा है और साइकिल नहीं दे रखा, यहाँ पर डेज पूछा हुआ है। तो सारे जो ऑप्शन है वो 26 25 24 है, यानी 24 दिन तक काम हुआ ही हुआ है, यानी 8 साइकिल तक तो काम हुआ ही है, इतना हमें पता है। 8 साइकिल यानी 24 दिन तक काम हुआ है। अगर कोई 24 दिन तक काम करेगा, 24 दिन तक काम करने के लिए क्या होगा, यानी 8 साइकिल चाहिए मुझे, 8 साइकिल तक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8 साइकिल तक, इसका सम कितना हो जाएगा 8 × 8 + 1, जो कि इवन नंबर की सीरीज का सम होता है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 72, तो ये कितना हो गया 72 × 20, यानी 1440 काम 8 साइकिल तक कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग काम कितना बचा, ये होता है हमारे पास 171, यानी 17 10। अब ये कितना डिफरेंस आया 11 7, यानी 270 का डिफरेंस आया, यानी हमारे पास 270 काम अभी भी बचा हुआ है। अब 8 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, 9th साइकिल का फर्स्ट डे, 9th साइकिल डे 1 कौन काम करेगा, ए कितना काम करेगा 18 घंटे। देखो 8 साइकिल में, जैसे देखो थर्ड साइकिल में 6 घंटे काम हो रहा है, फोर्थ साइकिल में 8 घंटे काम हो रहा है, ऐसे 8 साइकिल में 16 घंटे काम होता है। अब 9th साइकिल में
ए कितने घंटे काम करेगा, 18 घंटे काम करेगा। कितनी एफिशिएंसी के साथ, नो एफिशिएंसी के साथ। 18 में कितना होता है 162, यानी अभी भी 270 काम पूरा नहीं हुआ, यानी अब डे 2 आएगा। डे 2 में कौन काम करेगा, बी। कितने घंटे काम करेगा यहाँ पर, ये कितने 18 घंटे काम करेगा, 18 आवर्स। तो ये कितने 18 घंटे काम करेगा 6 की एफिशिएंसी के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू नोट से 15, यानी ये कितना आया 270, यानी 24 डेज प्लस 1 और ये 1, यानी टोटल 24 प्लस 1 प्लस 1, टोटल 26 डेज में मेरा क्या कंप्लीट काम पूरा हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, कंप्लीटली 26 डेज। आया समझ में, नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके वापस देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एज ग्रुप्ड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ये कोई एक सीरीज दे रखी है, स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं हमारे पास। सम ऑफ द टर्म इन द लास्ट ग्रुप इज 804660, और कितने बता रखा है, देर आर 20 ग्रुप्स इन ऑल, टोटल 20 ग्रुप्स जैसे 1 2 3 4 5 चेक करेंगे। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप इज 2304415। लास्ट को छोड़ने के बाद क्या टोटल का जो सम आ रहा है वो हमारे पास 2304415 आ रहा है क्या, ये हमें 3 स्टेटमेंट चेक करने हैं। तो हमारे पास जो सीरीज दे रखी है, सीरीज लिखते हैं पहले। क्या दे रखी है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चल रहा है ये 210 तक का स्क्वायर। देखो ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ऐसे करते करते ये भी कुछ लास्ट वाला ग्रुप होगा। तो हमें ये बताना है कि ये वाला जो ग्रुप है 20th ग्रुप होगा, यही हमारा स्टेटमेंट सेकंड है। पहले हम स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं। अब यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप कुछ होगा। जब मैं इस ग्रुप के सम करता हूँ, मान लो मैं इन तीनों का सम करता हूँ, तो 3 2 5 प्लस 6, तो ये जो 6 है ये लास्ट का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ, यानी 2 और 1 3, तो ये 3 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस पूरी का सम कर दूँ तो मेरे पास ये 210 नहीं आना चाहिए। तो यानी मेरे पास सम जो है 210 आना चाहिए। अगर जो है 20 ग्रुप हो तो 20 ग्रुप का सम का फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर तो 1 है, लास्ट नंबर कितना है हमारे पास 20, और टोटल नंबर ऑफ सीरीज में कितने नंबर है 20 ही हैं टोटल। तो ये 20/2 यानी कितना आ जाएगा, ये 10 × 21, तो ये क्या आ रहा है 210 आ रहा है। यस, तो 210 आ रहा है, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट थर्ड चेक करते हैं। सम ऑफ ऑल द टर्म्स टिल द लास्ट बट वन ग्रुप इज 2304415। देखो लास्ट ग्रुप को छोड़ देंगे। अगर 20th ग्रुप में देखो, अगर सेकंड ग्रुप में दो लोग हैं यानी 2 नंबर्स हैं, थर्ड ग्रुप में 3 है, चार ग्रुप में कितना हो जाएगा 4 नंबर्स हैं, तो 20th ग्रुप में 20 नंबर हो जाएंगे। तो 20 नंबर, अगर 20 नंबर हो जाएंगे तो 20th जो नंबर है वो 210 है। तो अगर मैं सीरीज देखूं, यानी मुझे लास्ट वाला ग्रुप छोड़ना है, तो मेरी सीरीज क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कुछ ऐसे करते करते 190 तक बनेगी। 190 तक का स्क्वायर ये बनेगी, क्योंकि इसके बाद से तो ग्रुप 20th चालू हो जाएगा, जो कि कहाँ तक जा रहा है 191 से लेकर के 210 तक। मुझे इसका सम पूछा है, तो इसका सम मेरे पास कितना हो जाएगा 190 इंटू 191 इंटू डबल प्लस 1, यानी 238 381 अपॉन 6। तो ये बोला गया है। तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए 2304415। देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना तो बहुत टफ होगा एग्जाम में, तो हम इसको डिजिटल सम से सॉल्व करके देखते हैं। क्या डिजिटल सम बराबर आ रहा है, तो ये कितना 9 1 10 यानी 1 2, ये आया 2, ये कितना है 8 3 11 12 यानी 3, तो 3 दूनी 6, 6/6 यानी 1, तो इधर कितना रहा ds 1, इधर कितना रहा है 3 2 5, 3 2 5 4 9, ये 9, ये 5 4 9 यानी 1, इधर भी 1 आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है, यानी थर्ड स्टेटमेंट ठीक है हमारा। अच्छा, इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द लास्ट ग्रुप इज 80 46 60, यानी हमें ये बोला गया है कि जो लास्ट टर्म है जो कि 91 से स्टार्ट है, 91th वाली, यानी 91 का स्क्वायर प्लस 192 का स्क्वायर प्लस 193 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है ये 210 तक। इसका जो सम है ये क्या हमारे पास 80 46 60 ये दे रखा है। तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 210, अगर हम 1 से लेकर के और 210 तक का स्क्वायर है, इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं 1 से लेकर के और 190 तक का, तो मेरे पास क्या ये वाली चीज़ बच जाएगी, ये वाली। तो यहाँ तो ये कितना होता है हमारे पास 210 इंटू 211 इंटू 421 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 6। इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो हमारे पे पता ही है 2304415। इसमें हम ds अप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 35। तो अगर ds अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4 2 3 और 1 4 इंटू 4 2 6 और 1 7 7 चौक 28 यानी 8। तो 8 में से अगर 1 गया तो ये कितना बच रहा है, तो हमें पता ही था इसका ds 1 है, तो 7, यानी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। तो क्या 7 आ रहा है इसका, 8 4 12 और 6 18, तो 6 आ रहा है इसका डिजिटल सम। तो यानी ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास इसमें इक्वेशन दे रखी है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की -7 इक्वल टू 7 की पावर 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूं तो क्या ये ऐसे हो जाएगा x - 7 का होल क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस इसका क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब कितना हो जाता है x³ -343
-3ab, तो 3ab कितना हो जाएगा 21x a माइनस बी इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3ab, जब 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3 होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये 7 की पावर 1 ही आ जाएगी, x की पावर b और x की पावर c अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर b प्लस c हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास 7 की पावर ये 2/3 प्लस 1/3 7 की पावर 1 हुआ, और a प्लस b यानी यही, यानी ये a प्लस बी यही, तो इसकी जगह मैं x - 7 रख सकता हूँ, तो यहाँ रख दिया मैंने x - 7। देखो तो हम ऐसे बाय ऑप्शन चेक करेंगे, वरना ये पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो चेक करते हैं कि माइनस में आएगा प्लस में आएगा। देखो 21 एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 एक्स स्क्वायर आएगा, और कहीं भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, तो है नहीं हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो -21 है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच रहा है। अब हम देखते हैं कि 126 जो है ये एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। देखो यहाँ कितना आ रहा है 21 × 147 एक्स, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव। इस साइड देखते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है 21x, जब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 126x। यहाँ थर्ड ऑप्शन में माइनस दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड वन ऑफ टू पाइप्स इन 52 मिनट्स एंड अदर पाइप इन 60 मिनट्स, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम एंड बीइंग पर्टिकुलरली क्लॉग्ड, ओनली 13/20 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फर्स्ट पाइप, ओनली 3/4 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द सेकंड पाइप। यानी ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट पाइप है वो 13/20 से काम कर रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि वो अपनी 65% की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और जो बी पाइप है वो 3/4 यानी 75% की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी वो अपनी फुल एफिशिएंसी यूज़ नहीं कर रहे कुछ रीजन की वजह से। गाइस जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, हाउएवर हालांकि वर्ड सडनली रिमूव्ड, ये ऑब्स्ट्रक्शन हट गया, यानी अब वो अपनी फुल पोटेंशियल से वर्क करेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सिस्टम गॉट फिल्ड 15 3/5 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट, जब से ये ऑब्स्ट्रक्शन हटा उसके बाद से 15 3/5 मिनट तक और काम करेंगे, एंड देन जो पूरा सिस्टम है वो भर जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर जो पाइप ए है अगर वो एक बार में 100 लीटर पानी निकाल रहा है ना, तो वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब कितना निकाल पाएगा, केवल 65 लीटर्स, यानी वो 65% से वर्क कर रहा है। बी के साथ भी ये काम हो रहा है, अगर वो 100 लीटर निकाल पा रहा है तो एक बार में, तो वो अब कितना निकाल पा रहा है 75% ही निकाल पा रहा है, यानी वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको सवाल को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये 52 मिनट लगाता है पूरा भरने में, ये लगाता है 60 मिनट, तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 13 × 4 × 15, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 4 = 52 यानी 15, और ये हो जाएगा 13। ऑब्स्ट्रक्शन जब तक है, मान लेते हैं कि एक्स टाइम तक ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो आया है, यानी ये उस टाइम तक 15 × 13/20 इतनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ये जो 13 है ये अपनी 75% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। कितनी देर काम करेंगे, मान लेते हैं कि एक्स टाइम तक काम करेंगे, इसके बाद ये अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ करेंगे, तो ये 15 + 13 यानी 28 एफिशिएंसी यूज़ करके कितनी देर में 15 सही 3/5 यानी 78/5 टाइम तक काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल सिस्टम है वो भर जाएगा 15 × 4 = 60, यानी ये कंडीशन है। इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ, तो ये 20 हो गया नीचे, तो नीचे तो 20 है, ऊपर कितना है ये 15 × 13, और ये 15 × 13 यानी ये कितना हो गया 390, तो 390 ये x प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो 780 है, इधर 78 है, तो 78 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो बचेगा 10, इधर बचेगा 28/5, तो ये कितना आ जाएगा, इधर लिखता हूँ इसको मैं, तो 39/2 x इक्वल टू ये कितना आएगा 78, ये आ गया 50 यानी 28 यानी 22/5, तो ये x कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं काटा, ये 2 बार कटा, तो ये 4 22 चौक 88 यानी ये आ जाएगा 88/5, जो कि कितना होता है 17 सही 3/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बाइज 3 varieties of pulses 132 rupees 160 rupees and 192 per kg respectively and mixes them in the ratio 9:1। इस रेशो में मिक्स करा गया है। मार्क प्राइस बोला है उनकी पल्सेस की फिक्स करेगी 238 पे। शॉपकीपर ने एक डिस्काउंट दिया इक्वल टू 1/n ऑफ द मार्केट प्राइस, ये 1/n डिस्काउंट दिया है, एंड उसने फिर भी क्या है 40% का प्रॉफिट अर्न करा है। तो रेट क्या है 132 रुपये है, 160 रुपये है और 192 रुपये है। किस रेशो में मिला है 9:2:1 में, यानी ये कितना हो जाएगा 9 × 18 13 × 17 और 118, ये कितना हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा 192, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 2 = 10 कैरी 1 नोट 2 11 12 तो 0 और ये कितना आएगा 1700, तो ये कितना आया 1700। ये 1700 क्या है हमारा टोटल एसपी है, सॉरी सीपी है टोटल। तो अगर ये सीपी है तो हमने इसको 40% प्रॉफिट दिया है, तो ये कितना हो गया इसका, ये पूरा ये अब इसका एसपी हो गया इक्वल टू, ये हमें बोला गया कि जो एमपी है मार्क प्राइस है वो 238 है, कितनी यूनिट का 12 यूनिट का,
हमने क्या करा है, इस पे n यूनिट 1 माइनस एन का डिस्काउंट दिया है। ये क्या हो गया, ये भी हो गया SP। हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन हमने इक्वेट कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर इसको 7 से कट करूँ तो 7 या 21 और 2 7 चौक 28 34, इसको मैं काटूँ तो ये 50 आएगा, 50 को से काटूँ तो 10 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10/12 यानी 5/6 इक्वल टू 1 माइनस 1/n, 1/n आ जाएगा 1/6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि एक सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर ऑफ विच 7.5% इट सॉल्ट कॉस्ट 22.5% पर लीटर है। अनदर सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर है, इसमें क्या है 17.5% सॉल्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है Z रुपीज़ पर लीटर है। द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर ऑफ विच 22.5% सॉल्ट है जिसके अंदर, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 450 है, यानी 12 लीटर जो है उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 450। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 450/12, जो कि कितना होता है 12 36 और ये 7 5 यानी 37। कॉस्ट ऑफ सॉल्ट है वो A है और कॉस्ट ऑफ वाटर है वो B है। तो हमारे पास अगर 100 लीटर लिया हमने तो उसमें से 7.5 जो लीटर है 7.5 यूनिट की जो कॉस्ट है 7.5 है, इसकी कॉस्ट होगी हमारे पास, जो रिमेनिंग बच गया 92.5 उसकी कॉस्ट हमारे पास B हो गई। टोटल हमें कॉस्ट पड़ी है 22.5 की। अब सेकंड वाले में बोला है कि 17.5 है, 17.5 इसकी कॉस्ट हो गई नमक की, और रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास ये 86 पॉइंट, ये 17.5 यानी 82.5 B, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी Z। हमारे पास इसमें 22.5% सॉल्ट है तो 22.5 A इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग बच गया यानी कितना बच गया ये 77.5 B, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी ये 37.5। तो हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर शिफ्टिंग का यूज़ करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस है, यानी अगर मैं थर्ड -1 कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15A, ये नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा 15, ये भी आ जाएगा 15B। इधर इसको डिफरेंस इसका डिफरेंस करूँगा तो 37.5 में से इसमें गए तो ये कितना आएगा 15, यानी A इक्वल टू कितना आ जाएगा B+1 यहाँ से हमारे पास। तो अब मैं अगर ये वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो क्या ये आ जाएगा 7.5 B+1 प्लस 92.5 B इक्वल टू 22.5, यानी 77.5 B और ये 92.5 B यानी 100 B इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 B माइनस होकर इधर कितना आ जाएगा 15। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20। अगर B की वैल्यू 3/20 है इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 + 3/20, तो A की वैल्यू आ जाएगी 23/20। अब ये A और B की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं 17.5 इंटू 23/20 प्लस ये कितना आ जाएगा 82.5 इंटू 3/20 इक्वल टू Z। तो अगर मैं यहाँ से 1/20 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 17.23 प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 15 और 2 6 2 4 7 247.5। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 650/20, तो जो कि कितना होता है हमारे पास 32.5। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 32.5। इक्वेशन सॉल्व करनी है, जितना टाइम आप इक्वेशन सॉल्व करने लगाओगे उतना ही इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ ए स्कूल वॉज 13:9 आफ्टर n स्टूडेंट मूव फ्रॉम द मॉर्निंग शिफ्ट टू द आफ्टरनून शिफ्ट द सेड रेशियो बिकम 19:14। नाउ 53 स्टूडेंट सॉट एडमिशन इन द स्कूल। देखो यहाँ तक देखते हैं, पहले हमें बोला गया है कि 13:9 में है मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में पहले बच्चे, वो क्या करा गया है कि कुछ बच्चे n बच्चे शिफ्ट हुए हैं, उस n बच्चे शिफ्टिंग के बाद नया जो रेशो हुआ है n बच्चे शिफ्ट के बाद नया रेशो क्या हुआ है 19:4। हमने केवल रिप्लेसमेंट करी है, बट हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी देखते हैं तो इसकी तो हमारे पास आती है 22 और इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आती है 33। तो ये बराबर नहीं है, पहले हम इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करते हैं तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 66 हमने दोनों क्या कर ली इक्वेट कर ली। अब हमारे पास ये क्वांटिटी क्या बन गई 39x, ये कितना हो गया हमारे पास 27x, ये हमारे पास कितना हो गया 38x, ये हमारे पास कितना हो गया 28x। तो ये देखो यहाँ पर कितने की कमी हुई है हमारे पास -1 की कमी हुई है, और यहाँ पर 1 + 1 बढ़ गया है, तो यानी हमारे पास 1 यूनिट का डिफरेंस आया है। अच्छा, अब इसके बाद हमें बोला है कि कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया है 153 बच्चों ने, ये स्टूडेंट मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 6:11 में ज्वाइन करते हैं, यानी हमारे पास जो 6 + 11 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 153। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर 17 निम्न में होते हैं 9 × 54, तो ये हो जाएगा 99, यानी मॉर्निंग में इतने और इवनिंग में इतने 99। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 38 यूनिट है
ये 28 यूनिट है, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके ये जो रिप्लेसमेंट के बाद की क्वांटिटी है इस रेशो में है। बाद में रेशो कितना हो गया है, 24:19। ये देखो, द स्कूल आफ्टर द न्यू एडमिशन द न्यू रेशो बिकम 14:19, तो 14:19 हो गया है। क्या करने से, +54 यहाँ ऐड करने से, +19 इधर ऐड करने से ये हुआ है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 38 इंटू कितना आ जाएगा, ये 19 का स्क्वायर इंटू डबल यानी 722 माइनस 24 इंटू 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 यानी 8 चौक 32, और ये आ जाएगा 6 यानी ये आ जाएगा 7 6, ये आ जाएगा 672। इसकी जो वैल्यू है वो किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी, इन दोनों के। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 चौक 76 7, 19 पंजे 95 7, 1026 माइनस प्लस कितना, ये 24 इंटू 99, 24 इंटू 99 कितना होता है, ये 2376। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1350। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 27, जो कि एक यूनिट की ही वैल्यू हमें पूछी है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो ये हमारे कुछ बढ़िया सवाल थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। लाइक कर देना सेशन को अगर अच्छा लगे तो। बाकी और रिमेनिंग पार्ट जल्दी आएंगे इसके, अभी केवल 2 ही शिफ्ट हुई हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।